नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो टाइम का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक दिन टाइम को अपना नाम याद करवाता है। कुछ ऐसा ही आज हमारे भारत के साथ हो रहा है। भारत का टाइम ना सिर्फ आ चुका है, बल्कि अब तो दुनिया को एहसास हो रहा है कि हाँ, इंडिया का टाइम सच में आ गया है। कभी हम जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे भागते थे और आज दुनिया के कई देश भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन के पीछे दीवाने हो गए, जिन्हें पहले बुलेट ट्रेन चाहिए थी। अब वही देश कह रहे हैं हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहिए जो सस्ती भी है और शानदार भी। और अब जरा ध्यान से सुनिए, हाल ही में एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर यह है कि रूस अब भारत में ट्रेनें बनवाने जा रहा है। जी हाँ, भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएंगी और रूस इस काम में भारत को टेक्निकल सपोर्ट भी देगा। अब सोचिए जरा, जो देश पहले भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर मजाक उड़ाते थे, वो अब चुप हैं, क्योंकि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां बड़े बड़े देश हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वो पल है जब हमें अपने देश पर गर्व महसूस होता है। सोचिए उस जमाने को जब हम विदेशों से ट्रेनें खरीदते थे, तकनीक मांगते थे, और आज वही भारत दूसरे देशों को ट्रेनें बनाकर दे रहा है। दरअसल भारत और रूस के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं रहे, वे दिल से जुड़े दोस्ती के रिश्ते बन गए हैं। दोनों देश अब ऐसे साथी बन गए हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। और अब तो दोनों देश एक ऐसी दिशा में कदम रख चुके हैं जिसे आने वाले वक्त में इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। दरअसल रूस ने तय किया है कि वह ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की मदद लेगा, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में जो अद्भुत प्रगति की है, जो कमाल किया है, वो दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन पश्चिमी देशों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़े और दोनों देश मजबूत हों। अमेरिका तो कई बार भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा चुका है जो रूस के साथ ईमानदारी से व्यापार कर रही थी। इससे भारत की कई कंपनियों को झटका जरूर लगा, लेकिन दोस्तों, रूस के साथ भारत की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि अब रूस ने खुद आगे बढ़कर कहा है कि वो भारत में ट्रेन बनवाना चाहता है, वो भी लंबे समय की पार्टनरशिप में, बड़े पैमाने पर। और शायद यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा खल रही है और उन्हें जलन हो रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वह दुनिया की सबसे बड़ी जमीन वाला विशाल देश है, जहां लाखों किलोमीटर तक रेलवे लाइनें फैली हुई हैं। अब अगर वही रूस भारत से विनम्रता से कहे कि हमें तुम्हारी ट्रेनें चाहिए, हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तो ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत की विश्वव्यापी पहचान है। रूस फिलहाल अपने विशाल देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर और आधुनिक बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके देश में विश्व स्तरीय लग्जरी ट्रेनें दौड़ें, जिनसे लोग आराम से सफर करें और देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ावा मिले। भले ही रूस इस समय यूक्रेन के साथ भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन दोस्तों, रूस सिर्फ युद्ध नहीं जीतना चाहता, वो अपनी खोई हुई ताकत और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था दोनों को दोबारा मजबूती से खड़ा करना चाहता है। अब रूस अच्छी तरह जानता है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने देश में यात्रा को सुविधाजनक और आसान बनानी होगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी होगी और पुराने और घिसे पिटे सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या रूस के सामने खड़ी है, और वो है कठोर अमेरिकी प्रतिबंध। इन निर्दयी प्रतिबंधों की वजह से रूस को दूसरे पश्चिमी देशों से जरूरी पुर्जे, तकनीक और सामान खरीदने में भारी दिक्कत आती है। ऐसे में रूस के लिए सबसे भरोसेमंद, सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन विकल्प है भारत, क्योंकि भारत के पास वो सब कुछ है जो रूस को चाहिए: बेहतरीन टेक्नोलॉजी, विशाल प्रोडक्शन क्षमता और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद और सच्ची दोस्ती। रूस की योजना बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। वह भारत में ट्रेनें बनवाएगा और फिर उन आधुनिक ट्रेनों को अपने देश की पटरियों पर दौड़ाएगा। मतलब ट्रेन बनेगी भारत की धरती पर, भारतीय मजदूरों और इंजीनियरों के हाथों से, लेकिन दौड़ेगी रूस की बर्फीली धरती पर। ये सुनने में ही कितना गर्व से भरा हुआ पल है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि आज भारत मदद लेने वाला कमजोर देश नहीं, बल्कि मदद देने वाला ताकतवर देश बन चुका है।
अब बात करते हैं रूस की विशाल और प्रसिद्ध कंपनी टीएमएच की, जो रूस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टीएमएच ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने की बात साफ तौर पर कही है। इस ऐतिहासिक डील के तहत रूस की कंपनी भारत में सिर्फ भारी भरकम निवेश करेगी, बल्कि यहां ट्रेन बनाने की फैक्ट्रियों को और ज्यादा आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाएगा। मतलब रूस अपनी मेहनत की कमाई से पैसा लगाकर भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाओं को और मजबूत करेगा। इससे क्या होगा दोस्तों? कम समय में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें तेजी से बनेंगी और उनकी क्वालिटी भी विश्व स्तरीय और जबरदस्त होगी। सोचिए जरा, अगर ऐसा हुआ तो भारत न सिर्फ रूस को ट्रेनें निर्यात करेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी बड़े पैमाने पर ट्रेन एक्सपोर्ट कर सकेगा। मतलब भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है, और ये कोई सपना नहीं बल्कि अब तेजी से हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहा है। रूस की फर्म टीएमएच चाहती है कि भारत में वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाया जाए, क्योंकि वंदे भारत को देखकर पूरी दुनिया पहले ही हैरान और आश्चर्यचकित। कम लागत में हाईटेक, कम बिजली में ज्यादा स्पीड, शानदार लग्जरी और भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल। कनाडा, अर्जेंटीना और कई एशियाई देश पहले ही वंदे भारत को खरीदने में गंभीर दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इसलिए रूस भी चाहता है कि भारत सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें बनाए। इससे फायदा दोनों देशों को होगा। भारत को भी मुनाफा और रोजगार मिलेगा और रूस को भी बड़ा बिजनेस और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। अब आते हैं इस पूरी रोमांचक कहानी के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी भारत और रूस के बीच हो रही विशाल डील्स पर। दोस्तों, रूस की टीएमएच कंपनी और इंडियन रेलवे के बीच पहले भी कई अहम और ऐतिहासिक करार हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक साधारण डील का नहीं है। यह भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत और आत्मविश्वास दिखाने वाला कदम है। दरअसल भारत और रूस के बीच करीब 6.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 54,000 करोड़ रुपए का एक विशाल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इस महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों देश मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने वाले हैं। मतलब ऐसी आधुनिक और आरामदायक ट्रेनें जिनमें यात्री बिल्कुल घर जैसे आराम से सोते हुए लंबा सफर कर सकेंगे, बिल्कुल प्रीमियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इस बड़ी डील के मुताबिक भारत और रूस जॉइंट वेंचर यानी बराबरी की साझेदारी में मिलकर काम करेंगे। कुल 10,920 कोच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बनाए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें रूस अपनी दशकों पुरानी आधुनिक तकनीक देगा और भारत देगा अपनी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ताकत और कुशल मानव शक्ति। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, भारत जो कभी विदेशों से महंगी टेक्नोलॉजी खरीदता था, आज रूस जैसे टेक्नोलॉजी में समृद्ध देश के साथ बिल्कुल बराबरी की साझेदारी में विश्व स्तरीय ट्रेन बना रहा है। यह बात अपने आप में भारत की बढ़ती हुई औद्योगिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का जीता हुक्ल जागता सबूत है। इन ट्रेनों में जो अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जाएगी वो पूरी तरह भविष्य के लिए तैयार होगी। कुछ ट्रेनें भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क को और मजबूत स्लीपर ट्रेन करेंगी। अब ये तो साफ और स्पष्ट है कि अगर भारत अकेले दम पर यह सब बनाना चाहे तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर प्रोजेक्ट पहले से ही कुछ तकनीकी कारणों से देरी झेल रहा है। लेकिन रूस की मदद और साझेदारी से अब भारत न सिर्फ कीमती समय बचाएगा, बल्कि ट्रेन की क्वालिटी और तकनीक दोनों को अगले उच्च स्तर पर ले जाएगा। दोस्तों, आप जरा गंभीरता से सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत अपने लिए विदेशों से महंगे इंजन और ट्रेनें खरीदता था, और आज वही भारत रूस जैसे विशाल देश को आधुनिक ट्रेन सप्लाई करने की मजबूत स्थिति में आ गया। यानी अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास से भरा विक्रेता बना चुका है। ये सिर्फ एक आर्थिक जीत नहीं है दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत की वह शानदार और प्रेरक झलक है जिसका सपना देश के हर नागरिक ने अपनी आंखों में संजोया था। वह दिन अब बिल्कुल दूर नहीं जब पूरी दुनिया गर्व से कहेगी कि अगर बेहतरीन ट्रेन चाहिए तो भारत जाए। और दोस्तों, इस पूरे अद्भुत बदलाव का असली हीरो, असली नायक है हमारी वंदे भारत। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, नवाचार, मेहनत और आत्मविश्वास का जीता जागता प्रतीक है। कनाडा, अर्जेंटीना और अब रूस तक हर देश इसे अपने यहाँ दौड़ाना चाहता है, क्योंकि वंदे भारत सिर्फ पटरियों पर चलती नहीं, ये भारत की उस प्रेरक कहानी को दुनिया को सुनाती है जो मेहनत, तकनीक और आत्मगौरव से भरी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है कि हमारा भारत अब ट्रेनें एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है।
और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।